राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए इस हफ्ता क्या रहने वाला है। अच्छा आता है स्प्रेड आपके लिए तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी बताती हूँ। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ। गुरु मंत्र भी आपको मार्गदर्शन करता है कि एक्चुअली आपको निचोड़ क्या है इस हफ्ते का, आपने करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई बड़ी जगह बैठे हुई कोई लेडी है, उसके साथ आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तालमेल बना नहीं पाए। वो एक रेप्यूटेड लेडी है, यानी कि किसी अच्छी पोजीशन पे आसक्त है, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको अंदर से उस चीज़ को खोने का कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो है। तो यहाँ आपको अपने किए के ऊपर कहीं कुछ पछतावा है। तो यहाँ पर अगर आपको पछतावा हो रहा है तो आप ईश्वर को या किसी भी लेडी गॉडेस को जो है आप फूल चढ़ा दो। ठीक है। उसके बाद आपको इस चीज़ में भी थोड़ा रिलीफ आएगा। मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा है, ससुराल पक्ष से हो सकता है, वहाँ से कुछ कार्य बनता हुआ दिखाई देता है और उनसे मिलने की भी संभावना आपकी बनती है। ठीक है। वो जो आपकी हेल्प करेंगे वो भी एक अच्छी पोजीशन वाले इंसान हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन एल्डरली हैं, बड़े हैं। ठीक है। तो यहाँ आपकी मदद करते हुए वो दिखाई देते हैं। बस आपने करना क्या है, जो भी आपका टारगेट है बस उसी चीज़ पर अपना ध्यान जो है लगा कर रखना। अगर आपने अपना ध्यान उधर नहीं लगाया तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो उतने बढ़िया नहीं होंगे। तो अपना ध्यान एक चीज़ पे लगाओ। ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी किसी न किसी की वजह से कोई आपका कार्य करता हुआ दिखाई देता है, आपको मोटिवेट करता हुआ दिखाई देता है, आपको समझ देता हुआ दिखाई देता है। तो आपके लिए उस इंसान ने अच्छा भी किया। हनुमान जी को आपने क्या करना है, तिलक अर्पण कर देना है और अपने अंदर आता हुआ बदलाव खुद प्रत्यक्ष देखना। खुद के अंदर बहुत बदलाव आता हुआ दिखाई देता है जो आप अपने आप को अच्छी तरह से देख पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है किसी सिंहासन पे या कहीं बैठने की चेष्टा करना चाह रहे हो, यानी कि किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर जहां आपको अथॉरिटी मिले। बट यहाँ पर आपको अथॉरिटी मिलती हुई नहीं दिखाई देती। किसी अथॉरिटेटिव बंदे से आपको जो है बात करनी पड़ेगी, उसका लाभ लेना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको सपोर्ट जो है 101% प्राप्त होगी। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आप किसी सिचुएशन के अंदर स्टक होते हुए दिखाई देते हो। यानी कि स्टक होने का अर्थ क्या है कि यहाँ आपको कोई रास्ता नहीं सूझेगा। यहाँ पे सिर्फ ईश्वर का भरोसा करो और आगे बढ़ जाओ। हो सके तो अपने गुरु के घर आम पहुँचा दो। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो शंकर भगवान सबके गुरु होते हैं। ठीक है। उन्हें गुरु धारण करो और उनके लिए जो है आप आम जो है पहुंचा दो, तो आप देखोगे रिजल्ट्स आपके लिए कितने बेटर रहेंगे। 8 आम तो कम से कम दे देना। ठीक है। अब भरोसा करो ईश्वर पे और खुद पे और आगे बढ़ जाओ। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप किसी से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है। ये झगड़ा जो है आप होगा मन में, कुछ दिखाओगे, कुछ करोगे कुछ, और उसके बाद आपको थोड़ा सा आटे में नमक मिला रहे हो तो ठीक, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। ग्रीन कलर पहनना नहीं, आप अवॉइड करना ग्रीन कलर को। ठीक है। तो उसके बाद आपको थोड़ा अपने बोली में कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं तो आप बुरी तरह से परेशान हो जाओगे। 5 दूर्बा गणेश जी को अर्पण कर देना और 3 बार उनके आगे मत्था टेक लेना। उनको कहना मेरा अहम, मैंने भी आपके आगे, गणेश जी को कहना मैंने भी अपना अहम जो है आपके आगे त्यागा। ठीक है। आपने 3 बार मत्था टेकना है और उसके बाद आपने नमस्कार कर देना है उनको।
5 दूरबा चढ़ा के, तो रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। अवॉइड करना लड़ाई को, अवॉइड करना कलेश को। ओवर स्मार्ट नहीं बनना उस दिन, जहाँ ओवर स्मार्ट बनोगे वहीं फंस जाओगे। ठीक है, थोड़ी सी मतलब दिखाओ क्षमता अपनी ऐसी जो सामने वाला पहचान ना पाए कि भाई आप उसके ऊपर जो है चालाकी दिखा रहे हो। ठीक है, वो तो चालाकी हुई। अगर सामने वाले को समझ ही आ रही है कि आप चालाकी कर रहे हो तो वो क्या चालाकी हो, तो पकड़े गए, तो आप तो बुद्धू हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इस दिन पूरा फ्राइडे वाले दिन आपने पूरा ध्यान रखना और जो उपाय बताएं उसको कर लेना है। इसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस गया है। ठीक है, उसे आप निकालने की कोशिश कर रहे हो। अभी आपका पैसा फंसा हुआ निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। इस चीज़ की उम्मीद मत लगाओ कि मेरा जो पैसा फंस गया वो मुझे निकल के मिल जाएगा। तो जो फंस गया वो अभी फंस गया। ठीक है, अपने दिल को जो है इतना मजबूत बनाओ और उस चीज़ को अगर जो सॉलिड हो चुकी है यानी कि कहीं डंप हो चुकी है उसको लिक्विड करना चाहते हो तो आप लगातार ईश्वर की आराधना करो। ईश्वर की तरफ जो है खुश होकर देखो, अंदर से अपनी अंतर, और थैंकफुल रहो। ठीक है, एक अच्छी नज़र से भगवान को देखो। कितनी बार होता है ना, हम क्रोध से देख रहे हैं और कह रहे हैं नहीं तुमने हमारा ये काम नहीं किया, लड़ रहे हैं। यहाँ पे नहीं लड़ना सैटरडे वाले दिन। यहाँ पर शंकर भगवान को भी जल अर्पण करना और उसके बाद अपने दिल को भी जो है रिसीव करने के लिए यानी कि कुदरत की नियामतों को रिसीव करने के लायक बनाओ। यहाँ दिल खुश रहेगा सिर्फ पैसे से और सिर्फ सब्र से। तो पैसा स्टक है कोई दिक्कत नहीं, काम रुका है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने अंदर से जो है खुशी को जनरेट करना है। ठीक है, उस खुशी को जनरेट करोगे और पानी लेकर अफर्मेशंस दोगे अपने लिए अच्छी अच्छी, तो देखोगे कि आपके लिए ये चीज़ भी जो है लिक्विड में बदलती हुई यानी कि जहाँ स्टक हो गया उधर से भी पैसा आता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखिए, आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, दूसरों को नहीं। यहाँ पर एडजस्टमेंट आप नहीं कर रहे। किसी भी सिचुएशन में अगर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, यू नीड टू एडजस्ट। ठीक है, अपने माइंड को खुद ट्रेन करो कि आप खुद ही अपने दुश्मन हो, यानी कि एक इंसान खुद से ही लड़ रहा है, शैडो फाइट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने आप से ही लड़ाई कर रहे हो। अगर लड़ाई कर रहे हो तो जो नुकसान कर रहे हो वो आप अपना ही कर रहे हो, किसी और का नहीं कर रहे। तो यहाँ पर समझना ये है कि मुझे क्या सही है क्या गलत है, किसके साथ मित्रता करनी है किसके साथ शत्रुता करनी है, इस चीज़ को समझना है। हर किसी को एक ही नज़रिए से तोला, हर किसी को शत्रु समझा, उस पर लड़े भिड़े पड़े रहे, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप समझ जाओगे तो आगे आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे। अब करना क्या, आपने रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।